हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स जो हैं वो जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पागल बनाते हैं और उनसे रेगुलर फंड वगैरह में इन्वेस्ट कराते हैं। तो ये एडवाइस जो नए लोग हैं वो फॉलो कर सकते हैं, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या है कि अगर वो लोग अभी भी म्यूचुअल फंड से डर रहे हैं, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से डर रहे हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो लोग हमारा अभी ट्रेडिशनल मेथड जो सेव करने का है उसको अपना सकते हैं। यहाँ पे एजेंडा ये नहीं है कि आप कितना रिटर्न कमा रहे हैं, एजेंडा ये है कि आपको आदत लगनी चाहिए पैसा बचाने की। एक बार पैसा बचाने की आदत लग गई, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट स्टॉक्स ट्रेडिंग वो सब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एक बार। मतलब पहले हमें, आजकल का कल्चर क्या हो गया कि पहले पैसे इस खर्च करने हैं, पैसे बचाने का बाद में देखेंगे। तो उसके लिए पहले हम लोग को ये सीखना होगा कि पैसे बचाते कैसे हैं। तो पैसे बचाने का एक बहुत पुराना मेथड है, ट्रेडिशनल, लाइक हमारे पापा के पापा करते थे वो। तो आज भी वो उतना बोलते हैं कि लोग पुराना है, ये है, रिटर्न नहीं दे रहा, पर आज भी वो सबसे अच्छा मेथड है। इससे हम लोग आदत बना सकते हैं कि हम लोग पैसा बचा सकते हैं। क्योंकि एक बार जब दिखता है कि मोटा पैसा बन रहा है तो फिर वो एक अंदर से ह्यूमन टेंडेंसी है कि अंदर से एक हम लोग को एक पुश मिलता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो उसके लिए दो चीज़ें हैं, एक है फिक्स्ड डिपॉजिट, एक है रिकरिंग डिपॉजिट। सो फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है कि आपने एक एक्स अमाउंट लिया, उसको वाई ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर दिया और वो आपको वाई ईयर्स कंप्लीट होने के बाद आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिल जाएगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। एक है आरडी। आरडी अगर अधिक सब लोगों को पता ही है, पर इसको जस्ट एक एक्सप्लेनेशन माने तो आजकल के कल्चर के हिसाब से आरडी आप मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट की ईएमआई है। ये क्या ऐसे है कि मान लीजिए आपने एक एक साल की आरडी करी, उसको जो अमाउंट है आप बोल रहे हैं कि मैं हर महीने 1,000 रुपये दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप कह रहे हैं कि हर एक महीने मैं 1,000 रुपये दूंगा एक साल तक। फिर एक साल एक दिन पे जो भी होगा वहाँ पे मेरे को मेरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मेरे को वापस मिल जाएगा, मेरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिल जाएगा। अभी क्या है कि एफडी में है कि नॉर्मल 1,000 रुपये की एफडी कोई करता नहीं है। अभी क्या है कि जैसे कोई सैलरी वाला बंदा है, अब है कि वो 1,000 रुपये मतलब वो 12,000 रुपये हर महीने बचा सकता है। पर उसका कहना ये है कि मैं 12,000 रुपये मैं नहीं दे रहा एक के बारे में, मतलब मैं नहीं दे सकता, मैं अपने पास कुछ पैसा रखना चाहता हूँ। तो वो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आरडी। अल्टीमेटली यहाँ पे भी आप 12,000 रुपये ही देंगे, पर यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा कि कुछ पैसे आपको हर महीने आते रहेंगे और हम लोग देखेंगे आगे किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हम लोग अपने इसको करते हैं डिलीट, अपने इन्वेस्टमेंट्स पे चलते हैं। कैसे मैं जो बोल रहा हूँ कि हर महीने कुछ पैसा आता रहेगा तो उसको फील होगा, क्योंकि जैसे सैलरी आती है तो हम लोग को अच्छा लगता है उस दिन। वो अलग बात है कि महीने के 10 तारीख तक सैलरी ख़त्म हो जाती है, पर अच्छा लगता है जिस दिन सैलरी आती है। तो ऐसे ही आरडी में भी है कि आपको जो टेन्योर कंप्लीट होगा वहाँ पे आपको वो पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम्पल के लिए जो हमारी इन्वेस्टमेंट ईयर है उसको लिख के चलते हैं 1 साल। ओके, जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कंपोनेंट ये बैंक टू बैंक वेरी करते हैं, पर अधिकतर आपको मिलता है ये अराउंड 6%। ओके,
ये आपको अराउंड 6% मिल जाता है। तो इस बेसिस इसके ऊपर हम लोग अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। इसको थोड़ा सा इधर पेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए आप, जैसा हम लोगों ने बात किया था कि मेरे पे 1000 रुपये हैं, अभी मेरे को 1000 रुपये से आगे कंटिन्यू करना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, 1000 रुपये से इन्वेस्ट नहीं करना शुरू, पहले मेरे को सीखना है। पहले हमारा मोटो क्या था, पहले हमको आदत डालनी है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मंथ 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करूँगा, इसकी एक आरडी बनवा लूँगा 1000 रुपये की। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। किस इंटरेस्ट पे? 1000, ये अराउंड आपका 6% चल रहा है इंटरेस्ट रेट। 6.25, 6.125 वेरी करता रहता है, आरबीआई के ऊपर है ये। आरबीआई के हिसाब से बैंक अपना स्प्रेडशीट। तो मान लीजिए कि एक इंसान हर महीने 1000 रुपये बचाता है। तो मतलब वो टोटल, जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि टोटल वो 12,000 बचा सकता था, पर अभी उसको सेव करने की आदत नहीं है। तो उसने क्या सोचा कि पहले मैं 1000 रुपये शुरू करता हूँ, देखते हैं क्या होता है आगे। तो उसने 1000 रुपये सेव किया। तो अब उसने जनवरी मंथ में एक आरडी शुरू की 1000 रुपये की। तो हम लोग यहाँ पे एक आरडी का काउंट भी रखेंगे। तो इसको हम लोग लिख देते हैं नंबर ऑफ आरडी। ओके, तो एक आरडी उसने 1000 रुपये की यहाँ पे शुरू की। ठीक है, फरवरी में जो इस आरडी का अमाउंट था, जैसे हम लोगों ने बात किया था ईएमआई, तो इस जनवरी मंथ की आरडी की ईएमआई जानी थी। तो वो तो 1000 रुपये जानी ही थी, वो 1000 रुपये जानी थी, प्लस उसने एक और नई आरडी शुरू कर दी 1000 रुपये की। तो ये हो गया 2000। ऐसे ही उसने अगले मंथ भी किया, 2 महीने की आरडी जानी थी, प्लस 1000 रुपये की उसने एक और आरडी शुरू कर दी। तो ऐसे करते करते दिसंबर महीने तक उसकी आरडी कितनी हो गई? 12 आरडी हो गई। अब मैजिक यहाँ पे मान लीजिए उसको 12,000 इन्वेस्ट करने थे, दिसंबर आते आते उसने 12,000 इन्वेस्ट कर दिए। अब मैजिक कहाँ होता है आरडी में? अब मान लीजिए हम लोग अगले साल चले गए, 2027, नया साल आ गया। तो नए साल पे क्या होगा कि जैसे, और हम लोग ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि ये सारी आरडी वो 1 तारीख को कर रहा है। तो हम लोग जस्ट 1 तारीख लिख देते हैं, ये हो गया मेरा दिन। उसने सारी आरडी 1 तारीख को की है हर एक महीने पे, ये इस साल। तो इस साल उसकी टोटल आरडी कितनी हो गई? 12। अमाउंट कितना हो गया? 12,000। मतलब दिसंबर आते आते तक उसको 12,000 इन्वेस्ट करना था, 12,000 सेव कर लिया। अब मैजिक यहाँ शुरू होता है कि जब अगले साल की जनवरी आई तो ये जो आरडी थी उसकी, ये मैच्योर हो जाएगी। तो उसको यहाँ पे 12,000 रुपये आएंगे। इंटरेस्ट का 400-500 जो भी मिलेगा वो हम लोग नहीं जोड़ रहे, अभी के लिए छोड़ दो। 12,000 रुपये उसको मिलेंगे। अब क्या है कि ये 12,000 जब उसको मिलेंगे तो 2 चीज़ें कर सकता है, या तो इसके आगे आरडी करना बंद कर दे। अगर आरडी करना बंद करता है तो क्या होगा कि ये 12,000 रुपये हुए, तो इस महीने कितनी ईएमआई कटनी थी, मतलब कितनी आरडी कर रखी हमने? 12। ये तो मैच्योर हो गई, बची कितनी? 11। तो 12,000 में से 11,000 रुपये कट जाएंगे। उसको इस महीने 1,000 रुपये उसकी पॉकेट में रहेंगे। पर वो डिसाइड करता है कि मैं नहीं करूँगा, मैं 12,000 रुपये मतलब मैं अपनी एक और आरडी शुरू करूँगा। तो उसने क्या किया, ये पैसे तो आ गए इसके पास, इसकी कर दी उसने एफडी। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया 12,000 रुपये आए थे उसके,
इसकी वो एफडी कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ऐसे ही वो हर महीने 1,000 रुपये करता रहा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो। इस साल भी उसने यही किया, पर इस साल फ़ायदा क्या हुआ कि उसको हर महीने 12,000 रुपये आ रहे हैं। जैसे जैसे ये आरडी मैच्योर हो रही है तो उस महीने उसको 12,000 अकाउंट में आ रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है यहाँ पे कि अगर उसको किसी महीने इमरजेंसी हो गई तो वो क्या करेगा, वो आरडी ना करवा के इस पैसे को छोड़ देगा। तो क्या होगा कि इसी पैसे से उसकी सारी आरडी क्लियर हो जाएगी। तो उसको उस महीने पैसे, वो 12,000 रुपये थे जो यहाँ पे वो सेव करने में हिचकिचा रहा था पहले साल, अगर वो नहीं भी करता है तो उसका जो इन्वेस्टमेंट उसकी चल रही है 6-6.5% जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उसको मिलता रहेगा, उस पर इफ़ेक्ट नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे आरडी के अंदर ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या मिले कि उसको ये टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ मेरे को पैसा जमा करना है, ये मतलब आरडी कटने वाली है, ये वो मतलब वो सब पहले साल थोड़ा सा टेंशन रहेगा, उसके बाद अगले साल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर इसी का एग्जांपल हम लोग इसी को एक साल और आगे बढ़ाते हैं, हम लोगों ने इसको एक साल और आगे बढ़ा दिया। अब इस साल भी वो इंसान यही काम कर रहा है, हर महीने सेव कर रहा था। अब जो इनकमिंग पैसा है, FD/इनकम, इनकम लिखते हैं, इनकमिंग पैसा है, जैसे यहाँ पे इसको 12,000 रुपये आए थे, यहाँ पे 12,000 ही नहीं आएंगे, 12,000 पे जो इंटरेस्ट मिला वो तो आएगा, ये 12,000 भी आएंगे, और ये जो आरडी मैच्योर हुई थी ये भी आएगी, राइट। सो ये हो जाएगा तुम्हारा 24,000। ओके, ऐसे ही ये पैसा हर महीने आता रहेगा। इसको अगर हम लोग एक साल के लिए और आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे 24,000 आ रहे थे, 24,000 वो तो आए इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट का हम लोग कंपोनेंट यूज़ नहीं कर रहे, प्लस 1,000 रुपये, तो मतलब 12,000 यहाँ से आए, जो ये वाली मैच्योर हुई इस साल में, तो कितने हुए, ये हो गए 36,000। ओके, तो ये 36,000 हर महीने आते रहेंगे। अब यहाँ पे देखना, मतलब उस इंसान को 12,000 रुपये शुरू करना था, पर वो हिचकिचा रहा था कि सेव कर पाएगा नहीं कर पाएगा। क्या हुआ, उसने एक साल 1,000 रुपये ही बढ़ाए, बस मेहनत करी, पर अगले 2 सालों में उसका जो आप इन्वेस्टमेंट बोल लो, जो बोलना है बोल लो, सेफ मनी बोल लो, तो वो क्या हुआ, 4 लाख रुपए, प्लस अगर वो ये 4 लाख यहाँ पे है तो अगले मतलब ये अगले साल से ये आता रहेगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे वो छोड़ देता है, यहाँ पे मतलब ये अगले साल मैच्योर हुई तो उसी से अगले साल की आरडी करता रहेगा, ये ऐसे चलता रहेगा। फ़ायदा यहाँ पे क्या हुआ, उसको हर महीने एक साल के पहले साल के बाद अगले साल से उसको ये नहीं सोचना कि अगर एक महीने में मेरे पास ये एक्स्ट्रा 12,000 बचे नहीं बचे तो मैं क्या करूँगा। दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी क्या मिली, उसकी एफडी इनकम भी क्रिएट हो रही है। अभी जैसा आपने देखा, पहले वो 12,000 रुपये की एक महीने की एफडी कर रहा था, अब क्या हुआ, वो 12,000 ना करके अगले मतलब पहले महीने उसने 1,000 रुपये से शुरू किया, आदत बनाई, साल आते आते फिर से मतलब आदत वो कंसिस्टेंट हो गया, अगले साल से उसके पास 12,000 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम आने लगी उसकी सैलरी के अलावा। अगले साल से वो हो गए 24,000 रुपये, अगले साल से वो हो गए 36,000 रुपये। ऐसे ही मतलब आप 12,000 रुपये जोड़ते रहिए, वो उसकी एक साइड इनकम बन जाएगी जो उसको पता भी नहीं लगेगा।
तो आज के लिए इतना ही। मैं यही बता रहा था कि किस तरीके से आप एक आदत बना सकते हैं और किस तरीके से मतलब इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आदत बन गई, उसके पास अब इमरजेंसी फ़ंड भी थोड़ा बहुत बन गया, 5 लाख रुपए, और जो 12-12 हज़ार रुपये आने वाले हैं, आप मान लीजिए मतलब अगले 2000, अगर वो कुछ नहीं करता है मतलब 3 साल के बाद छोड़ देता था, 2030 में 2030 आते आते उसके पास होगा ये अमाउंट प्लस मतलब अगले साल ये अमाउंट, ये कितना हो गया, 5 लाख रुपए, करीब करीब 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए की वो 3 साल में एक इमरजेंसी फंड बना लेगा। हम लोग को ये इस तरीके से नहीं देखना है कि इसमें 3 साल लगे, ये हमको इस तरीके से देखना है कि मेरी आदत बन गई वो पैसा बचाने की। पहले क्या था कि पहले मैं पैसे सिर्फ खर्च करता था, अब मैं पैसे बचा रहा हूँ। एक बार ये आदत लग गई, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालिए, स्टॉक्स में डालिए, वो आपकी आपकी इच्छा के ऊपर है, आपकी चॉइस है। आप वो सब आपकी चॉइस है, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि तब तक ये 2-3 सालों में आपको समझ आ जाएगा कि मतलब पैसे की वैल्यू क्या है। ठीक है, इसी के साथ फिर आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको इससे कुछ अच्छा सीखने को मिला तो। धन्यवाद।